मनोज कुमार जी, बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश पहले। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वैष्णव अपराध होने के कारण मेरा मन काफी विचलित हो गया है। गुरुदेव, अपने श्रीमुख से इस परेशानी का हल करें। कहाँ हुआ वैष्णव अपराध, किससे हुआ? कल गए थे बांके बिहारी मंदिर में जी। वहाँ आपके आदेशानुसार हम पहले किसी को पैसा नहीं देते हैं, तो हम बिस्कुट लेके गए। बिस्कुट लेके जाते हैं बांटने के लिए, पिछली बार भी गए। तो कल एक माता जी आगे से गुजर रही थी और भी बहुत से सबको देते हुए जा रहे थे। तो हमको वो बहुत फटे पुराने कपड़ों में थे, तो मुझे हुआ कि कहीं वो छूट नहीं गई हो। तो मैंने उनको पीछे से आवाज दे के उनका हाथ पकड़ के कि माता जी ये ले लो। उस पर वो निकल गई कि दुष्ट मेरा हाथ छू लिया। हाँ नहीं, हाँ गलती है, गलती क्योंकि कौन तुरंत एहसास हो गया। फिर मैंने काफी विनय मांगी उनसे, लेकिन वो जितनी वैसे ऐसे कभी भी, यह धाम है ना, कौन किस कोटि की स्थिति का है वो इस पर, अब वो पता नहीं बाल ब्रह्मचारिणी हो, किसी का स्पर्श बर्दाश्त नहीं, आपने हाथ पकड़ लिया तो अपराध तो बन गया। उन्होंने जब काफी मतलब वो बोले कि हट जाओ नहीं तो मैं बदुआ दे दूंगी। फिर बिल्कुल नहीं, बहुत डरना चाहिए, ऐसा नहीं हम कभी भी, जैसे कभी भी है ना, किसी का स्पर्श नहीं करते, क्योंकि पता नहीं किस साधु की कैसी हम दूर से। यहाँ पे समझ में भी नहीं आता। सुबह में भी मैं आ रहा था यहाँ पे दर्शन करने के लिए। सुबह में तो एक महात्मा जी निकल रहे थे, तो और काफी थे महात्मा। मैंने सबको प्रणाम राधे राधे करते हुए प्रणाम करके जा रहा था। एक को मैं प्रणाम किया तो बोले कि बढ़ते जाओ, सीधे बढ़ते जाओ। तो समझ में नहीं आता यहाँ पे कि मैं किसको प्रणाम करूं। नहीं, हम ये कहते हैं कि आपको किसी की प्रतिक्रिया से मतलब नहीं, छुओ मत, दूर से प्रणाम कर रहे हैं, ये उनकी प्रतिक्रिया है, आपकी नहीं। आप प्रणाम की मुद्रा में, छुआ नहीं है, प्रणाम मुद्रा में, बस यहाँ संभल के रहना है। आप बहुत नम्रता दिखाओगे, सामने से भगवान रुद्र रूप दिखाएंगे, आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। सामने वाले की प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर आप स्पर्श न किए होते उन माता जी को, अभी शांति हो जाती। अभी हम कह देते कि कहे उनसे कल से गलती मान रहा हूँ अंदर। नहीं, उनसे आपने फिर प्रार्थना की? मैंने प्रार्थना की। मेरी पत्नी भी थी, वो भी गई तो बोली हट जाने तो मैं छड़ी से पीट दूंगी तुझे। बहुत बड़ी कृपा हुई, उन्होंने इतना तो कह दिया, अब शांति। वो पत्नी मेरी उनको माता जी कह के बोली, बोले मैं माता नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं कुंवारी हूँ। हाँ तो वो ठीक है। अरे पता नहीं कौन किस भाव में श्री जी के, ये धाम है, ये वृंदावन धाम है या सब। तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मानसिक भाव से उनको प्रणाम करो। अगर उन्होंने एक कटु वचन जैसे बोल दिया ना, वो हमें थोड़ा पकड़ मिल गई, हमें सहयोग मिल। अगर वो मौन होती, कुछ ना बोलती, फिर बिना उनके अपराध क्षमा नहीं हो सकता था। इसलिए आपके अंदर प्रायश्चित है, और उन्होंने कड़वा वचन भी बोल दिया, और अब आप शांत हो जाइए। और दूसरी बात ये, क्यों पुण्य के चक्कर में पड़े हो? क्यों चक्कर में पड़े हो पुण्य के? किसको बिस्कुट चाहे मांगने के लिए तो रहते हैं वहां पे, बड़ा खराब लगता है। कुछ नहीं, यही सब देखना बंद करो। ये सब राधा वल्लभ बिहारी जी की काम है, वो अपना दे, उनके दरवाजे में बैठो। आपके पास जब रुपया बढ़े, 100 रुपया, 200, 500 रुपया जो बढ़े, किसी गौशाला चले गए और उसमें चारा बांट कर गाय का दे आए। गाय तुमसे कुछ कहेगी नहीं, समझ रहे हो ना? यहाँ कई तरह से दोष दर्शन हो जाएगा। एक बार लिया, दोबारा फिर लिया, तिबारा फिर लिया, चौबारा फिर लिया। अब आप उस पर दोष दर्शन करो तो बिस्कुट बांटने में कितना पुण्य हुआ होगा, सब नाश हो जाएगा 2 मिनट में। बहुत संभल के, या तो एकदम बिल्कुल नेकी कर दरिया में डाल, किसी के कुछ देखो, ये कैसे, मतलब देखो वृत्ति कैसे आई, हाथ कैसे पकड़ लिया आप? किसी का स्पर्श करना, अब कौन किस रूप में है, कौन किस भाव में है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बहुत शांत। अब देखो फटे पुराने कपड़े में अकिंचन भाव से कब कहाँ कौन रहे, सब 2 मिनट में बिस्कुट बांटने में कितना पुण्य किए। सुकृत बहु जन्म के चल में डारे कोई, शांत राधा राधा, इससे बड़ा कोई सुकृत नहीं है। आपको जब कभी ऐसा लगे कि आपके पास 200-400-500 रुपये हो गए हैं, आपको ऐसा करना, तो या अच्छा सा भोजन बनवाओ और एक बार सबको दे आओ। अब महीना 15 दिन में जो लेना चाहे, ना लेना चाहे गाय को पवा दो। बहुत समस्या भी है, बहुत समस्या है। आपका भोजन पाया और बीमार और कारण से हो गया, बोले यही है, बहुत समझ लेना। बहुत विचित्र है, इसीलिए कह रहे कि चारा खरीदो और गाय को चुपचाप दे आओ। अगर तुम्हारे पास पैसा बढ़े तो चारा खरीदो, गाय को दे आओ, गौ सेवा बन जाएगी वृंदावन धाम में। बस शांत एकदम भजन करो, सर झुका के जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो। ये दान पुण्य का चक्कर छोड़ो, नहीं जितना दान पुण्य नहीं होगा उतना अपराध। एक दिन की बात बता रहे हैं कि हमारे परिचय के संत रोज बिहारी जी दर्शन करने जाते थे, तो एक भगत जो था वो समोसा बांट रहा था। अब एक संत थे, एक बार समोसा लिया, दोबारा लिया, तिबारा लिया, फिर उन्हें फटकार दिया देने वाले ने।
तो वो जो हमारे पहचान के बड़े भजनानंदी संत थे, उन्होंने कहा कि यार हम इनको तो बहुत अच्छे समझते थे, ये तो समोसा ही चटनी में फंसे हुए हैं अभी। अब वो लौट के जब आए तो गुरुदेव भगवान ने कहा यार बदबू आ रही तुम्हारे शरीर से। उनका महाराज जी साबुन नहीं लगाते इसलिए। बोले नहीं, वो बदबू नहीं, अपराध की बदबू आ रही, कोई वैष्णव को दुख दे के आ रहे हो, अपराध करके आ रहे हो। तो उनका महाराज जी वैसे तो हम किसी वैष्णव, तो उनका महाराज जी ऐसी ऐसी घटना हो ऐसा। बोले हाँ यही तो वैष्णव अपराध, लो 50 रुपया महाराज जी ने दिए और कहे समोसा खरीदो और जाओ बिहारी जी में ढूंढो कहाँ वो हैं, और उनको दे के पैर छू के और ये बताओ कि आपके प्रति हमारा दोष दर्शन हो गया था, आप हमें क्षमा करो। तुरंत उनको भेजा ऐसा करके। फिर ये बहुत धाम है, बहुत होश में आ रहे ने। तो हमें लगता है कि बहुत गुप्त रूप से ऐसा करना चाहिए। स्कूट बिस्कुट कोई बांटने वाली चीजें नहीं है, आप समझिए। आपको जब कभी लगे तो 10-20 रोटी बना लिया, सब्जी दाल बना 4 कार्टून पड़े हुए आए, और 4 कार्टून बिस्किट के पड़े हैं। हाँ तो एक दिन बात याद और क्या, बस और 2-2 पैकेट में लेके आ जाए, एक बार उसे बांट दो, बस शांत भजन करो, राधा 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 राधा, अपराध न बने, सबके चरणों में प्रणाम। और बड़े विचित्र विचित्र वृंदावन वासी हैं। दूसरा सदगुरु ये था कि जब से मैंने किया उसके बाद मुझे एक बार अपनी अनुभूति तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन परंतु अगर अनुभूति नहीं बोली जाती है तो भी बड़ा संशय हो रहा है। मुझे एक बार सूर्य भगवान का रथ सहित और 2 बार रामचंद्र जी के राम दरबार के जब दर्शन होने शुरू हुए तो मैं ये बिस्कुट से नहीं होते हैं। नहीं हमें बात समझो, अगर बिस्कुट से होला तो नहीं बिस्कुट से नहीं हो रहे, ये धाम की कृपा से नहीं वो हो गया तो मैं घबरा गया कि मेरा क्या राधा नाम और निकुंज छूट जाएगा। नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं जी आप दर्शन दिए मुझे, और दर्शन देके मैंने आपसे पूछा कि मुझे निकुंज जाना है, तो आपने कहा कि राधा सुधा निधि का पाठ करो। तो मैं संस्कृत में गुरुदेव मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हिंदी से पाठ कर। लेकिन गुरुदेव आपकी जो उस समय में मैंने देखा कि आप भूमि पे लटे हुए थे, मुझे इतना हो गया कि मैं गुरुदेव को इस अवस्था में देखा तो मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई, जो मेरे गुरुदेव इस अवस्था में। आप भूमि पे लेटे हुए थे ऐसे? नहीं तो आप अगर हितधाम में देखते तो भूमि पे ही तो लेटे रहते थे, हम भूमि में ही शयन करते थे। अब वो तो शरीर रोग के कारण हम थोड़ा सुविधा स्वीकार किए, नहीं तो हम जमीन में ही सोते थे, सीधे जमीन में। हमारा आसन जो है भूमि था, भूमि शयन। हाँ सुधा निधि का संस्कृत में पाठ अशुद्ध हो पा रहा है। हिंदी में करो, हिंदी में। श्री जी हिंदी भाषा भी जानती है ना, उसका अर्थ हिंदी तो पढ़ लेंगे ना, हिंदी में करो और नाम जप करो। और देखो राम जी, सिया जी, हनुमान जी, सूर्य भगवान या कोई भी जितने भी भगवत स्वरूप हैं, ये सब आते हैं भक्तों के भावना में। हम सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारी प्रियता जहाँ हमें जाना है वहाँ होनी चाहिए। सबको प्रणाम, सबका आदर, सबका नमस्कार, तो हम वहीं पहुँचेंगे। ऐसा थोड़ी कि सियाराम जी हमारे ध्यान में आ जाए तो हमें अब निकुंज नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वही है राधे श्याम, वही है सियाराम, कोई अंतर नहीं। पर हमारी रुचि बढ़नी चाहिए अपने लक्ष्य की तरफ। बहुत अब देखो शांति है कि नहीं, शांति मिली कि नहीं। और दूसरी बात ये समझ लो, विश्व में कहीं भी अपराध हो जाए, यदि संत और सदगुरुदेव कह दे जाओ कोई अपराध नहीं, तो फिर ये शास्त्रीय बात कह रहा हूँ, ये कोई मतलब मनमानी नहीं कह रहा हूँ, फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है जी गुरुदेव। और एक था कि अभी जैसे ये दीपावली आ रही है तो मैं एकदम मतलब श्री जी और आपके बल से इतना आसक्त हो चुका हूँ कि मुझे अब कुछ मतलब दिखलाई नहीं पड़ रहा है। मैं इस बार भी सोचा था कि दीपावली में ये गणेश लक्ष्मी के पूजन के जगह पर इनकी जुगल सरकार की छवि को ही विराजमान। हाँ वही तो अपने लोग भी करते हैं, वही अपने लोग सब जितना अपना परिकर करने की आसक्ति नहीं हो पाती है। उसको डर लगता है कि पहले से ये स्थिति खराब है तो कहीं और लक्ष्मी जी नाराज हो गई तो कर लो लक्ष्मी जी की पूजा, स्थिति बना लो, है ना। देखो 2 बातें हैं का जो आदेश होगा मैं वो देखो, हमारे आदेश की बात पूछो तो हमारी श्री जी ही लक्ष्मी जी है, हमारी श्री जी ही सब कुछ है। और जब श्री जी का धाम है, तुम्हें श्री अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर जिनके चरणों में महावर लगाने की प्रार्थना कर रहा है, उन श्री जी की अगर आराधना करेंगे तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। है लक्ष्मी की लक्ष्मी हमारी श्री जी है, आप चिंता मत कर। अपने अनन्यता में जहां तक हिम्मत पड़ती जाए वैसे अनन्य होते चले जाओ, फिर वही सब कुछ है, वही सब कुछ।